किसी टॉप फ्लोर के कॉर्नर पर भी रखा गया था। सावरकर जी को श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में हायर स्टडीज के लिए भेजा था, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए। उस समय उनका वहां पे मुलाकात हुआ था मदन लाल ढींगरा जी से, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 कर्जन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्जाम भी लगा। फिर हम पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले चतुर्भुज अमीन के माध्यम से बॉम्ब बनाने का मैनुअल, किताबों के अंदर पिस्तौल इंडिया भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके इंडिया लाते वक्त शिप जब मार्सेलस हार्बर के निकट से गुजर रहे थे, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया बाहर और स्विमिंग करके चले गए मार्सेलस हार्बर, फ्रांस। तो वहां फ्रांसीसी गार्ड्स ने पकड़ लिया, अंग्रेजों को हैंड ओवर कर दिया। अंग्रेज सावरकर जी को हिंदुस्तान लेकर के गए। केस चलने के बाद उनको अंडमान भेजा गया 1911। डरते थे, एक बार वहां से भाग गया, दोबारा यहाँ से ना भागे, इसलिए कड़े पहरे में रखा। इनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी इसी जेल में थे, लेकिन दोनों भाई 2 साल तक आपस में मिल ही नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। फिर 1921 सावरकर जी को जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी, महाराष्ट्र। उस साल वहां पे नजरबंद रखने के बाद उनको रिहा कर दिया। उनका डेथ हुआ था आजादी के 19 ईयर्स के बाद 26 फरवरी 1966। तब उनका एज था 83। आज अंडमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उनके कमरे में उनका तस्वीर है, एक बेड है, 2 कंबल है, खाना खाने का प्लेट है, पीने का पानी का पॉट है, जो मॉडल के रूप में जो हर फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाता था। तो जेल बंद हो गया 1938 जनवरी। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 और अंडमान में जापानी सैनिक आ गए 23 मार्च 1942। जापानीज आ गए तो मैक्सिमम अंग्रेज अंडमान से वापस लौट गए। अंडमान भी फ्री हो गया क्योंकि जापानियों के साथ थे इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस जी के फौज। लेकिन बाद में जापानियों का टॉर्चर अंग्रेजों से ज्यादा हो गया। 1858 में जिन प्रिजनर को अंडमान भेजा था अंग्रेजों ने, उनको तो मैक्सिमम अंग्रेजों ने अंडमान में बसा दिए, यहीं रहो। अब उनके जो जनरेशन थे उसमें थे पढ़े लिखे लोग, INA के मेंबर्स भी थे, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के मेंबर्स भी थे। जापानीज क्या सोचने लगे, इनमें से कुछ लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं या उनके लिए जासूसी कर रहे हैं। जासूसी के आरोप में काफी फ्रीडम फाइटर को जेल ने बंद किया, खूब टॉर्चर किया, तो बहुतों को जेल से बाहर ले जाकर गोलियों से खून पी दिया। उसी के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान आए थे विजिट में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर थे। उनका अंडमान का 3 दिन का विजिट था। दिसंबर 29, 30, 31, 1943, 38 दिसंबर 1943 सुभाष चंद्र बोस जी ने सेलुलर जेल का विजिट किया था। फिर यहाँ से लौटने के बाद जेल से फ्रंट में आगे को जाएंगे, लगभग 500 मीटर की दूरी पर है जिमखाना ग्राउंड भी है, अंडमान क्लब भी है। वहीं पे उन्होंने देश का पहला तिरंगा झंडा फहराया था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को तो नाम भी दिया। अंडमान का नाम रखा था शहीद द्वीप, निकोबार का नाम स्वराज द्वीप। आज यही दोनों नाम है, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड का। 1 जनवरी 1944 सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान से वापस लौट गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड 1945 ब्रिटिशर्स का जो रॉयल एयरफोर्स है उन लोगों ने जापानी के ऊपर बमबारी की, जापानी के सरेंडर हो गए बिना शर्त। 1945 जापानीज लौट गए। उसके बाद 1.5 साल अंग्रेज रहे, हिंदुस्तान आजाद हो गया 1947। तब अंडमान से अंग्रेज वापस लौट गए और 1858 में जब अंडमान ने प्रिजनर को भेजना शुरू किया था, यहाँ पे हर तरह के प्रिजनर आते थे और आने के बाद ये था जो अंडमान आ गया, सजा पूरा हो या सजा में छूट मिले, उसके बावजूद उनको मेन लैंड वापस नहीं भेजते थे, अंडमान में ही बसाते थे। जमीन देंगे, खेती बाड़ी करो, यहीं रहो। आज अंडमान के जो लोकल्स हैं उन प्रिजनर का ही जनरेशन है। इस जेल में जो फ्रीडम फाइटर्स आए थे मैक्सिमम वापस लौट गए, कुछ फ्रीडम फाइटर अंडमान में सेटल हुए। ऐसे ही अंडमान का आबादी 1858 से शुरू होता है, उससे पहले अंडमान में आदिवासी रहते थे। रेस्टोरेंट खत्म होता है, हम लोग चलेंगे सेकंड फ्लोर पे सेल्फ पे। यहाँ पे तो हो ले चले।